क्या वजह है कि अमेज़न रिवर का पानी जब समंदर में दाखिल होता है तो वो फौरन नमकीन नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं कि अमेज़न रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं, एक पूरा प्लेनेट है। एक रिवर जो नाम भी बदलती है, रंग भी, और हैरत अंगेज तौर पर ये कभी कभार उल्टी डायरेक्शन में भी बहना शुरू कर देती है। और अब इसके नीचे एक घोस्ट रिवर का एविडेंस भी मिल चुका है। अमेज़न के नीचे एक सीक्रेट रिवर जो शायद आज तक इंसानी आंख से छुप कर बह रही थी। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न रिवर को पहले समंदर समझ लिया था, और ऐसा सोचने की उनके पास एक ठोस वजह भी थी। इस दरिया का साइज और इसकी ताकत ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अमेज़न रिवर सिर्फ एक सेकंड में तकरीबन 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में छोड़ती है, यानी पूरी दुनिया की एक सेकंड में होने वाली वाटर कंजम्पशन से भी करीब 1.5 गुना ज्यादा। ये इतना ज्यादा फ्रेश वाटर है कि अमेज़न के बाद अगली 7 सबसे बड़ी रिवर्स भी मिलाकर इतना पानी समंदर में नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हर गुजरते सेकंड जितना भी फ्रेश वाटर समंदर में गिर रहा है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हर गुजरते सेकंड जितना भी फ्रेश वाटर समंदर में गिर रहा है, उसमें 20% हिस्सा अकेले अमेज़न रिवर का है। अमेज़न रिवर की चौड़ाई खुश्क मौसम में ही 10 किलोमीटर तक होती है, और बात की जाए बरसाती मौसम की तो कुछ जगहों पर ये 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। इस सीजन में इसके एक किनारे पर खड़े होकर अगर दूसरे किनारे को तलाश करने की कोशिश की जाए तो समंदर की तरह होराइजन पर नजर ओझल हो जाती है, पर दूसरा किनारा नजर नहीं आता। यही वजह है कि मकामी लोग इसे द रिवर सी का नाम देते हैं, और जब अर्ली एक्सप्लोरर्स यहाँ आए तो उनको लगा कि शायद ये कोई रिवर नहीं बल्कि समंदर है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी होने के बावजूद दुनिया की सबसे लंबी रिवर पर अभी तक एक्सपर्ट्स एक पेज पर नहीं आ सके। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में नाइल रिवर की लंबाई को अमेज़न रिवर से भी लंबा बताया गया है, पर अमेज़न वॉल्यूम के एतबार से नाइल रिवर से काफी ज्यादा बड़ी है। मेजरमेंट्स के हिसाब से नाइल रिवर की लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अमेज़न की लंबाई 6,400 किलोमीटर बताई जाती है। इस हिसाब से नाइल 250 किलोमीटर लंबाई से जीत जाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के जरिए अमेज़न का सोर्स दोबारा से मैप किया। उनका मानना है कि अगर आप अमेज़न के असली सोर्स को भी काउंट करो, एंडीज के पहाड़ों में जहां से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस हिसाब से अमेज़न की लंबाई नाइल से काफी ज्यादा बनती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अमेज़न की लंबाई 6,800 से 7,000 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि नाइल लंबी है, जबकि कुछ अमेज़न को दुनिया की सबसे लंबी रिवर कहते हैं। ये जंग अभी तक चल ही रही है, 100% अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। पर एरिया, वॉल्यूम और क्लाइमेट इफेक्ट के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अमेज़न रिवर जैसे जैसे घने जंगलात के बीच सफर करती जाती है, वैसे वैसे ये अपना नाम भी बदलती है और अपना रंग भी। एंडीज के पहाड़ों में जहां इसका जन्म होता है, वहां इसको आपुरीमाक कहा जाता है। उकायाली के मकाम पर लोग इसे अमेज़न कहते हैं, लेकिन इस बीच ये रिवर 4 मर्तबा अपना नाम बदलती है। लेकिन ब्राजील में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। वो लोग इसे तब तक अमेज़न नहीं बोलते जब तक ये अपना रंग नहीं बदलती। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि मनाउस के मकाम पर एक तरफ मिट्टी वाला पानी आ रहा है और एक तरफ से काला पानी। जब ये दोनों पानी मिलते हैं तब ब्राजीलियंस इसे अमेज़न रिवर कहते हैं। यहाँ पर भी रिवर एक अजीब रंग डालती है। मिट्टी की तरह ब्राउन पानी अगले कई 100 किलोमीटर तक इस काले पानी के साथ मिक्स ही नहीं होता, जैसे तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये काला पानी रियो नीग्रो का है, जो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। इसका टेम्परेचर, स्पीड और इसमें मौजूद मिनरल्स की डेंसिटी अमेज़न रिवर से काफी अलग है, तभी ये फौरन एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाती। आगे चलकर ये पानी आपस में मिक्स हो जाता है और फिर एक ही नाम रह जाता है, अमेज़ोनास, यानी अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर के बेसिन का एरिया कैलकुलेट किया जाए तो ये बनता है 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स।
इस एरिया में 8 पाकिस्तान या 2 इंडिया जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। जी हाँ, वो भी अपनी अपनी रिवर समेत। या फिर अमेज़न रिवर बेसिन में रशिया हटाकर पूरा यूरोप भी फिट आ सकता है और उसके बाद भी इतनी जगह बच जाएगी कि एक पाकिस्तान जैसा मुल्क फिट आ जाए। और बरसातों के दौरान तो इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसी भी नॉर्मल रिवर के साथ इसको कंपेयर करना बेकार लगता है। शायद यही वजह है कि अमेज़न रिवर दुनिया की वो वाहिद रिवर है जिस पर आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया जा सका। सबसे अजीब बात यह है कि अमेज़न रिवर से जब पानी अटलांटिक ओशन में आकर गिरता है तो समंदर में काफी दूर दूर तक नमक कम हो जाता है। एक वक्त था जब अटलांटिक ओशन से गुजरने वाले सेलर्स साहिल के बहुत दूर से ही पानी निकाल कर इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि उसमें नमकियात बहुत कम होती थी। तो यूं कहा जाए कि अमेज़न रिवर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी अपना असर छोड़ती है तो गलत नहीं होगा। कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी ये भी कहती है कि अमेज़न रिवर का ओरिजिन अफ्रीका से मिलता है। करोड़ों साल पहले एक वक्त था जब एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, गोंडवाना। इसी कॉन्टिनेंट में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ जुड़े थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिनेंट्स बनते गए और समंदर भी स्प्लिट हो गया। आज भी अगर आप मैप पे देखेंगे तो साउथ अमेरिका किसी पजल की तरह अफ्रीका के साथ फिट हो जाता है। और जब ऐसा होता था तो अमेज़न रिवर जो आज वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, पहले अफ्रीका से निकलकर वेस्ट की तरफ बहती थी। बाद में जब कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज बनना शुरू हुई तो अमेज़न रिवर का फ्लो ब्लॉक हो गया और वो अटलांटिक ओशन में ही गिरने लगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमेज़न रिवर के उल्टा बहने का एक छोटा सा वर्जन आज के दौर में भी देखा जा सकता है, जिसको पोरोरोका कहते हैं। पोरोरोका क्या है? जब अटलांटिक ओशन में हाई टाइड का वक्त आता है तो 4 मीटर ऊंची लहर अमेज़न के डेल्टा पर पड़ती है और रिवर का पानी उन समंदरी लहरों के सामने बेबस होकर उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। इस दौरान कई किलोमीटर्स तक अमेज़न रिवर का पानी उल्टी डायरेक्शन में चलता रहता है। पोरोरोका अक्सर सितंबर और मार्च के महीने में होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सर्फर्स यहाँ का रुख करते हैं। सर्फर्स इस टाइड को राइड करते हुए कई किलोमीटर्स अंदर तक अमेज़न रिवर में तैरते हुए जाते हैं। जब दुनिया समझ बैठी थी कि अमेज़न रिवर के तमाम राज हम जान चुके हैं, तभी साइंटिस्ट ने एक हैरत अंगेज डिस्कवरी की। अमेज़न रिवर के नीचे एक दूसरे दरिया की मौजूदगी। जी हाँ, अमेज़न रिवर बेसिन से 4 किलोमीटर नीचे ग्राउंड वाटर का एक आहिस्ता बहता हुआ दरिया भी मौजूद है, जिसे हमजा का नाम दिया गया है। 2011 में ब्राजीलियन जियोफिजिसिस्ट की एक टीम ने इस छुपे हुए दरिया का ऐलान किया और अपने लीड रिसर्चर डॉक्टर वालिया हमजा के नाम पर इसे रियो हमजा का नाम दिया। हमजा रिवर पानी का बाकायदा दरिया नहीं, ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर सीपेज का बहाव है, पर ये ऊपर अमेज़न रिवर के बिल्कुल नीचे और उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। दोनों का बहाव एक डायरेक्शन में है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। साइंटिस्ट का मानना है कि हमजा का ओरिजिन एंडीज के पहाड़ों के नीचे से होता है और ये भी अटलांटिक ओशन में ही जाकर गिरता है, पर अमेज़न रिवर की तरह नहीं बल्कि समंदर की गहराई में। इन दोनों रिवर्स का डिफरेंस देखा जाए तो हमजा अमेज़न रिवर से कहीं ज्यादा चौड़ी है। जहां अमेज़न की चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है, हमजा की चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक रिकॉर्ड हो चुकी है। पर इसमें बहने वाला पानी बहुत स्लो है, सिर्फ चंद मिलीमीटर्स पर सेकंड की स्पीड और वॉल्यूम का अंदाजा 3900 क्यूबिक मीटर पर सेकंड लगाया गया है। पर आखिर जमीन से 4 किलोमीटर नीचे इस छुपी हुई रिवर का पता ही कैसे चला? रिसर्चर्स ने अमेज़न रिवर में 241 से भी ज्यादा बोर ड्रिल किए और उसमें मुख्तलिफ सेंसर्स डाले गए। बारीक ऑब्जर्वेशंस के जरिए उन्हें मालूम पड़ा कि जमीन के नीचे भी पानी सीपेज की फॉर्म में बह रहा है, ठीक अमेज़न रिवर के साथ उसके साए की तरह उसे फॉलो करता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस दरिया और जंगल में रहती हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यानी यहाँ दुनिया के किसी भी और इलाके से ज्यादा किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। लेकिन माजी में यहाँ ऐसे जानवर रहते थे जिन्हें देखकर आज का इंसान दहशत से ही मर जाए।
आज हम एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप मानते हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले यहाँ टाइटनोबोआ नाम का सांप रहता था, जो साइज में 15 मीटर तक लंबा होता था और इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सांप का आखिर हमें पता ही कैसे चला। साइंटिस्ट को इस द्यो के बारे में तब पता चला जब कोलंबिया में कोयले की एक कान में खुदाई के दौरान कुछ फॉसिल्स उभरना शुरू हुए। फॉसिल्स में रीढ़ की हड्डी शामिल थी जो 15 मीटर तक लंबी थी। मजीद जांच करने पर मालूम पड़ा कि ये सांप की हड्डी है। रेडियो कार्बन डेटिंग ने इस चीज से पर्दा उठाया कि ये सांप डायनासोर्स के जमाने में यहाँ हुआ करता था। आज का सबसे लंबा पाइथन भी इसके सामने एक कीड़ा लगता है। टाइटनोबोआ इतना बड़ा था कि वो मगरमच्छ और बड़े कछुए खाया करता था। खुशकिस्मती से ये जानवर अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज का अमेज़न महफूज है। आज भी यहाँ ऐसे जहरीले मेंढक पाए जाते हैं जिन्हें सिर्फ छूने से इंसान की मौत हो सकती है। यहाँ इलेक्ट्रिक ईल्स हैं जो बिजली के झटके मारती हैं। पिराना नाम की मछलियां हैं जो खंजर जैसे अपने तेज दांतों के लिए मशहूर हैं, और ऐसी मकड़ियां हैं जिनका जहर इंतहाई खतरनाक है। अमेज़न में बुलेट एंड नाम की चूंटी भी पाई जाती है, जिनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है और ये पूरे 1 दिन तक रहता है। यहाँ तक कि समंदर से शार्क भी दरिया के अंदर आ जाती हैं। ये जंगल इतना घना और पुराना है कि आज भी यहाँ ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। वो आज भी हजारों साल पुराने तरीकों से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक और राज है जो अभी हाल ही में खुला है, और वो है अमेज़न की खोई हुई तहजीबें। सदियों से ये माना जाता था कि अमेज़न का माहौल इतना सख्त है कि यहाँ कोई बड़ी सिविलाइजेशन या शहर आबाद नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर भी आर्कियोलॉजिस्ट गलत साबित हो गए। बोलिविया के घने जंगलात में साइंटिस्ट को ऐसी चीजें मिली हैं जिन्होंने इतिहास को हिलाकर रख दिया है। लाइडार टेक्नोलॉजी, जो कि एक किस्म का लेजर स्कैनर है, उसे इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने जंगल की जमीन का नक्शा बनाया है। हैरत अंगेज तौर पर उन्हें वहाँ बड़े बड़े पिरामिड्स और शहरों के निशानात मिले हैं। ये कासाराबे कल्चर के लोग थे जो आज से तकरीबन 600 से 1000 साल पहले यहाँ रहते थे। ये लोग बहुत तरक्की याफ्ता थे। उन्होंने जंगल के बीच में 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के पिरामिड्स बनाए थे। उन्होंने पानी के लिए नहरें खोदी थीं और एक शहर को दूसरे शहर से मिलाने के लिए सीधी सड़कें बनाई थीं, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। ये सड़कें इतनी सीधी थीं कि लगता है किसी इंजीनियर ने डिजाइन की हो। तहकीक से मालूम पड़ा कि ये शहर तकरीबन 1400 AD के करीब वीरान हो गए, लेकिन क्यों, ये आज तक कोई नहीं जानता। शायद कोई बीमारी आई थी, या मौसम में तब्दीली, या फिर कोई जंग। ये मिस्ट्री अभी तक एक मिस्ट्री है। उम्मीद है जो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।